गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम क्या कहेंगे? वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। कैसे हैं दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। और आज हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसा काम कर दिखाया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, क्या किया ये है, हमारे कुछ क्लास फेलोज ने, कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने, कि उन्होंने कहा है कि तौसीक अंकल तो हफ्ते में 2-3 बार $1 मिलियन एडवाइस देते हैं और बहाने बहाने से बच्चों को बहाना करके बड़ों को भी एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन आज हमने एडवाइस देनी है बड़ों को। तो आज की जो $1 मिलियन एडवाइस है वो जनाब, मुझे एक जगह पे, एक मैं महफिल में गया था, एक तकरीब में, और वहां पे मुझे 2 ट्विन्स भाई मिले हैं। ठीक है ना जनाब। और एक का नाम है असद, एक का नाम है अली, और दोनों क्लास 7th में पढ़ते, ज़ाहिर है ट्विन्स हैं तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और असद और अली से जब मेरी मुलाकात हुई उस फंक्शन में, तो उन्होंने मुझे आके $1 मिलियन एडवाइस बताई है, जो आज प्रोग्राम में राइजिंग पाकिस्तान में मैं आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन पहले से मैंने बता दिया कि कॉपीराइट्स मेरे नहीं, कॉपीराइट्स हैं असद और अली के। लेकिन आप सोचें कि ऐसी क्या $1 मिलियन एडवाइस है जो 7वीं जमात के 2 तालिब इल्म जो है वो बड़ों को देने जा रहे हैं। अच्छा, और ये आप अपने कार्टून से पहले वाले सेगमेंट में देंगे? टून कार्टून से पहले बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल। और जैसे कि आपने बता दिया कि $1 मिलियन एडवाइस होगी और उसके बाद होंगे हमारे टून कार्टून्स। लेकिन मेरे साथियों ज़रा सारे तैयार हो जाओ, क्योंकि योगी हैदर आ रहे हैं आज राइजिंग पाकिस्तान में। और जब योगी हैदर आते हैं तो डेफिनेटली योगा के कुछ पोजेस बताएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताएंगे जो हमें लगता है कि ये खाली ऐसे बस पिक्चर के लिए ही हो सकती थी। कुछ पोजेस योगा के बिल्कुल ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है तौसीक वो रियलिस्टिक नहीं है। एग्जैक्टली लगता नहीं है कि ये इंसान कर सकता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा होता है, मुझे लगता है बैलेंस कैसे होगा। और गलत बात नहीं करूंगी, कुछ कभी कभी करने की कोशिश भी करती हूँ और कभी कहीं गिरती हूँ और कभी कहीं गिरती हूँ। खास तौर पे आज जितनी ऊंची आपने हील पहन रखी है, मेरा ख्याल है आप योगी हैदर को फॉलो नहीं कीजिएगा तो अच्छा। एनीवे जनाब, योगी हैदर आज बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं। आपने उनसे कोई सवाल करना हो तो व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे मेरे कॉलीग उस्मान आवेजा किए देते हैं, 030889369949। इस पे आप कॉल करें और योगा के हवाले से या अपनी हेल्थ और फिटनेस के हवाले से, अपनी बॉडी के हवाले से, अपने जिस्म को फ्लेक्सिबल करने के हवाले से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें तो हैदर से आप अभी अभी पूछिए। इसलिए कि टून कार्टून के फौरन बाद हैदर आएंगे, यानी कि तकरीबन 15 मिनट के बाद उनका सेगमेंट शुरू होगा। तो उससे पहले आमना और उनकी टीम के पास आपके सवालात आ जाने चाहिए। इसके अलावा जनाब महानूर है, महानूर खुर्शीद आ रही है। और महानूर आपका भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। कहती है आज मैं ये नहीं बताऊंगी फातिमा कि इंटीरियर के लिए और घर बनाते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो महानूर हमें क्या बताएगी? सोचे जरा फिर क्या बताएंगी। वो हमें क्या बताएंगी कि क्या नहीं करना, क्या ये करना है तो सब बताते हैं। ये भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, जब हम ये बताते हैं सुनाए आपकी बात सुन रहे हैं जब हम ये कहते हैं कि क्या करना है तो वो हम सब कुछ तो अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हर कमरे के लिए या हर घर के लिए या हर घर के फर्द के लिए ठीक नहीं है। तो यानी कि आज महानूर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि मैं तो सब कुछ कर लेती हूँ, है ना? एग्जैक्टली, इसलिए कि आपको आता भी सब कुछ है। अच्छा, हाँ, आपको सब कुछ आता भी है, खाना पकाने से लेके कपड़े धोने। ये आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या सुबह सुबह जो है ना आप मुझे थोड़ी सी खिंचाई कर रहे हैं मेरी। नहीं जनाब, आपकी तारीफ हो रही है। मानूर हमें बताएंगी कि घरों के इंटीरियर्स में डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड तैमूर खान, मोहम्मद तैमूर खान हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि एक फॉर्मर फौजी है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ई कॉमर्स के अंदर वेंचर आउट किया और अमेज़ॉन के ऊपर अब बहुत से पैसे कमा रहे हैं, बल्कि लोगों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं और बताते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस से, यानी ई कॉमर्स की दुनिया में जाके आप घर बैठे हजारों लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो तैमूर साहब से आज कुछ इस हवाले से गपशप लगेगी। और वो सब लोग जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के अंदर, कॉमर्स की दुनिया के अंदर वेंचर इन कर चुके हैं, तो वो आज का सेगमेंट जरूर देखें, आपको कुछ टिप्स मिलने वाली है। इसके अलावा क्या है फातिमा? बस जी, आज यही है राइजिंग पाकिस्तान में। तो देखा जाए तो आज हम राइजिंग पाकिस्तान में फिट भी होंगे, फिर हम घर भी सजाएंगे, देखेंगे हमने घर में क्या नहीं करना, और फिर हम एंड पे वापस अमीर भी हो जाएंगे। पैसे भी कमाएंगे। ये बड़ा अच्छा काम है। तैमूर का सेगमेंट पहले होना चाहिए था और ताकि पहले पैसे आए। मानूर का सेगमेंट पहले पैसे आए और उसके बाद पैसे लगाएं। बिल्कुल।
एग्जैक्टली चलिए जनाब, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो फातिमा में और हमारी टीम आपके लिए सजा के लाएं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टून टून कार्टून भी होगा और असद और अली की $1 मिलियन एडवाइस भी होगी। चलेंगे कैसे ब्रेक पे। जी जनाब, वक्त है तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस का और आज की एडवाइस मेरी नहीं है। क्लास 7th के दो स्टूडेंट्स असद और अली जो दोनों भाई हैं, ट्विन्स हैं, उनसे मेरी एक महफिल में मुलाकात हुई और वो आए और उन्होंने कहा कि जी हम आपको $1 मिलियन एडवाइस बताना चाहते हैं जो आप हमारी तरफ से बड़ों तक पहुंचाएं। मैंने कहा अच्छा भी बताइए क्या है। अच्छा, उन्होंने ना बात ज़रा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मत देखिएगा कि ये तो 13-14 साल का बच्चा है और इसको क्या पता, लेकिन उन दोनों बच्चों की बात में कहीं ना कहीं वजन ज़रूर है। वो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से बड़ों को ये मैसेज दीजिए कि ठीक है, हम आपसे छोटे हैं, हम आपसे बहुत छोटे हैं, हमने अभी दुनिया नहीं देखी, हमें ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है, हमें ज़िंदगी के लोगों की पहचान नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आजकल की डिजिटल दुनिया ने हमें इतना अवेयर कर दिया है, इतना हमें समझा दिया है दुनिया के बारे में कि हमें डिजिटल दुनिया में अगर हमें अच्छा बुरा पता है, अच्छे बुरे की तमीज़ करना हम जानते हैं, हमें मालूम है कि अपनी डिजिटल सेफ्टी और सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करना है, तो हम स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं, हमें एक्चुअल इंसानों का भी पता है। तो हमें 12-13 साल का बच्चा मत समझिए, हमें बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाता है स्कूल में भी, ख़ानदान में भी, घर में भी, कि शायद हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे इनको क्या पता, ये तो 13 साल के बच्चे, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हें क्या पता। हम पे ट्रस्ट करें, हमें बहुत कुछ पता है और हमें यह भी पता है कि घर वालों को क्या चाहिए हमसे, और हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। हर चीज़ में हमें ये कहना कि इनको तो पता ही नहीं है, या आजकल के बच्चे तो ये हो गए, आजकल के बच्चे डिजिटल दुनिया में। उन्होंने कहा कि जी ऐसी बात नहीं है, आपके शो में भी हम अक्सर बात सुनते हैं कि आजकल के बच्चे डिजिटल दुनिया के होके रह गए। ऐसा नहीं है, हम खेलते भी हैं, हम किताबें भी पढ़ते हैं, हम दोस्तों से बातें भी करते हैं, हमें ख़ानदान वालों का तौर तरीके, तमीज़, उठना बैठना, किससे मिलना है, सलाम करना है, मिलने जाना है, बड़ों का अदब, ये सब चीज़ें हमें पता है। हमें क्यों आप लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। और वो दोनों ने ऐसी मुझ पे बारिश की कि ऐसे लग रहा था फायरिंग हो रही है मुझ पे। और एक बोलता था, दोनों ट्विन्स थे और आइडेंटिकल थे, तो मुझे लग रहा था कि एक ही शख्स कभी उधर जाके बोल रहे, कभी उधर जाके बोल रहे। लेकिन मैंने बाद में सोचा और उस वक्त उनके सामने भी इसको एक्नॉलेज किया कि शायद उनकी बात में वजन है। हम जब आजकल के टीनेजर्स या जेन जी की बात करते हैं, जनरेशन जी की, या हम कहते हैं कि कल के बच्चे, जुम्मा 8 दिन हुआ, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये नस्ल हमसे काफ़ी आगे है। मतलब बहुत आगे नहीं, लेकिन काफ़ी आगे है। मतलब मैं याद करता हूँ जब मैं 13 साल का था तो शायद अली और असद जितनी दानिश मुझ में न थी, शायद उतनी मालूमात मेरे पास नहीं थी, शायद उतना इल्म भी मेरे पास नहीं था, मुझे अच्छे बुरे की शायद उस तरह से तमीज़ नहीं थी। हम तो बड़े मासूम से लोग हुआ करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, उन पर ट्रस्ट करें और बात पे बात उन्हें ये मत ताना दें कि तुम तो छोटे हो, तुम तो टीनेजर हो, तुम्हें क्या पता, अरे दुनिया बेच के खा जाएगी बाहर निकलोगे तो। ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चे हमारे बोल लगा सकते हैं और ये बोली बड़ी ऊंची जा सकती है क्योंकि ये बिजनेस भी करते हैं और ख़ासतौर पे कॉमर्स में और डिजिटल दुनिया में भी जाके पैसे कमा रहे हैं। तो अली और असद खुश, आपका पैगाम आप ही के अल्फाज में मैंने सब तक पहुंचाया। ये $1 मिलियन एडवाइस थी जनाब, इस दफ़ा बच्चों की तरफ से बड़ों के लिए।